मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के दरबार में लोगों को ये सवाल पूछते हुए देखा है कि सर, मैडम, हमको पता है कि क्या करना चाहिए, हमें पता है कि सही क्या है, लेकिन हम वो काम कर नहीं पाते। हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्या मोटिवेशन की दिक्कत आपको भी है? तो चलिए इस सवाल का जवाब मेरे स्टाइल में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। तो मैं मनोवैज्ञानिक तो हूँ ही, साथ में मैं ट्रेनिंग संभालने का काम भी करती हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट चलाने का काम भी करती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं कोर्सेज भी बनाती हूँ साइकोलॉजी में, जिसे बहुत सारे लोग सीख सके मनोविज्ञान। ओके, साथ ही साथ मैं कभी कभार रिसर्च के काम में भी मेरे सहयोगियों के साथ मिल जाती हूँ। इस तरीके से लगभग हर रोज़ मैं 10 घंटे का काम तो करती ही हूँ। फिर उसके बाद 7वें दिन जब छुट्टी का दिन आता है, तब मेरा काम करने का मन नहीं करता, तब मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। मैं थक जाती हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा जाने दो, नहीं करते। लेकिन तब मन में एक विचार आता है कि अरे, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो आशा में रहते हैं कि कहीं उन्हीं के जीवन का कोई सवाल आज के वीडियो में रहेगा और उस सवाल का उनको एक इंटरेस्टिंग और काम का जवाब मिलेगा। कितने सारे कम उम्र के लड़के लड़कियां इन वीडियोस को देखते हैं मोटिवेशन के लिए, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा सुलझाने के लिए, साइकोलॉजी सीखने के लिए। मैं भी तो एक समय पे एक छोटी लड़की थी और ढूंढ रही थी कई सवालों के जवाब। मुझे जो कंटेंट मिलता था उन्हीं कंटेंट में से ढूंढती थी। आज तो वैसे सवालों का जवाब ढूंढना आसान हो गया है, आपको बस योर सर्वाइवल मॉडल को सब्सक्राइब करना है। तो ताकि मैं आपके सवालों के जवाब देती रहूं, इसके लिए मुझे भी अपने आप को वो 7वें दिन को मोटिवेट करना पड़ता है। और मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ, ये मैं आज आपको समझाऊंगी मनोविज्ञान के इस्तेमाल से। जब करने का कुछ भी मन ना करे तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दे, वीडियो ना देखने लगे, टीवी ना देखने लगे, वेब सीरीज़ मत शुरू कीजिए, बल्कि एक जगह पे बैठ जाइए, स्थिर होके आंखें बंद कीजिए और अपनी ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। हाँ, इसे मेडिटेशन कहते हैं। फिर जब आप ध्यान को सांसों पे केंद्रित कर लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे या प्राणायाम कर लेंगे या ओमकार का जाप कर लेंगे, ओमकार चैंटिंग, या तो फिर आप बस सांस पे ध्यान केंद्रित करके अपने विचारों को देखने लगेंगे, तो इसे मेडिटेशन ही कहते हैं। धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगेंगे, मन स्थिर होने लगेगा। फिर उसके बाद आता है स्टेप 2। जब मन स्थिर हो जाए तो अपने आप को पूछो, मुझे जो भी काम करना है वो मुझे क्यों करना है? क्यों करना है? एक जवाब आएगा। अगर पढ़ाई करनी है तो इसलिए क्योंकि मुझे एक बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, अफसर बनना है। अगर वीडियोस बनाने हैं वो इसलिए क्योंकि वीडियोस देखने की आशा में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो वेट करते हैं कि वीडियो आएगा। अगर मुझे जिम जाना है तो वो इसलिए ताकि मेरी बॉडी फिट रह सके और धीरे धीरे मेरी बॉडी से बीमारियां दूर होती जाएं और मैं स्वस्थ रहूं, ज़्यादा जीऊं। तो जो भी आपका रीज़न है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपने आप से पूछिए, जो भी काम करना है वो क्यों करना है? फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको अपने आप को फिर से क्यों पूछना है। जो भी आपको जवाब मिला है, अब हम पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? पढ़ के अच्छी नौकरी पानी है। अच्छा, अगर अच्छी नौकरी पानी है तो फिर से दूसरी बात पूछेंगे, क्यों अच्छी नौकरी क्यों पानी है? अच्छी नौकरी इसलिए पानी है ताकि हम इंडिपेंडेंट बन सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, हम इंडिपेंडेंट क्यों बनना चाहते हैं? हम इंडिपेंडेंट इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम फैमिली के सपोर्ट के अंडर नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें कोई कंट्रोल ना करे। अच्छा, फिर से क्यों पूछो, हमें कोई कंट्रोल क्यों ना करे? फिर उसके बाद एक और जवाब आएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा जीवन जिया है जहाँ पे मुझे पल पल कंट्रोल किया गया है। ये मत करो, ये मत खाओ, वहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, ये मत पहनो, अपने पैसों का ध्यान रखो, पैसे बर्बाद मत करो, पैसे बहुत मेहनत से मिलते हैं, पैसों का मूल्य समझो, सब चीज़ों का हिसाब दो। मैंने बहुत कंट्रोल का जीवन जिया है और मुझे ये कंट्रोल का जीवन नहीं जीना।
फिर उसके बाद अपने आप को फिर एक बार क्यों पूछिए कि मुझे कंट्रोल का जीवन क्यों नहीं जीना। मुझे कंट्रोल का जीवन इसलिए नहीं जीना क्योंकि वो बहुत पीड़ादायक है। वो सांसों को जैसे रोक देती है, दम घुटने लगता है कंट्रोल के जीवन में। मुझे कंट्रोल के जीवन को नहीं जीना, आज़ादी का जीवन जीना है। पढ़ाई करना इस वक्त मुझे भविष्य में आज़ाद कर देगा। तो जब आप अपने आप को गहराई से क्यों 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 5 बार पूछने लगते हैं तो फिर कहीं पे आपको एक गहरा जवाब मिलता है। गहन अध्ययन, डीप एनालिसिस से फिर आपको एक जवाब मिल रहा है। अब ये डीप एनालिसिस जब आप करने लगते हैं तो हर क्यों का जब एक जवाब निकलता है तब दिमाग में एक पिक्चर बनती है, एक छवि बनती है। ये हर एक पिक्चर आपको मोटिवेट करती है। जब आप इस पिक्चर को देखने लगते हैं, ये डीपली मीनिंगफुल फिल्म को देखने लगते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली अंदर से चार्ज्ड और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। ये बार बार क्यों पूछना साकीची टोयोडा की 5 वाई टेक्निक है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे टेक्निक्स को देखा है, उनमें से ये एक टेक्निक मुझे बहुत पसंद आती है। जब भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ या मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती तो मैं हमेशा 5 वाई टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दूसरे भी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना। कौन से ड्रग्स? चाय और कॉफ़ी, ये काफ़ी है इंसान को स्टिमुलेट करने के लिए। ड्रग्स यानी कि एक्सटर्नल मेडिकेशन, एक एक्सटर्नल ऐसी चीज़ जो आपके सिस्टम के अंदर जाके आपको उत्तेजित कर देती है। उसका हानिकारक होना ज़रूरी नहीं है, वो आपके किचन का भी कुछ हो सकता है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, जैसे कि जूस। न्यूट्रिशन के अलावा आप वार्म अप एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर उत्तेजित हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा अलर्ट और रेडी महसूस करेंगे कंसंट्रेट करने के लिए, अपने काम में ज़्यादा एनर्जी डालने के लिए। दूसरे टेक्निक्स में ये भी आता है कि अपने दिमाग को भ्रमित करने के लिए एफर्मेशन सुनो। पॉजिटिविटी एफर्मेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एफर्मेशन, प्रोडक्टिविटी एफर्मेशंस। इन एफर्मेशंस को आप आसानी से यूट्यूब से प्राप्त कर सकते हैं और इनको सुनिए, दोहराइए दोहराइए दोहराइए। अपने दिमाग को बताइए कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मुझे करना है। आखिर में एक बहुत मेजर चीज़ जो मोटिवेटेड होने में काम आती है वो है विजुअल रिमाइंडर्स। विजुअल रिमाइंडर्स कुछ भी हो सकता है, आपका विजन बोर्ड हो सकता है जहाँ पे आपको जो भी ज़िंदगी में पाना है, जो भी आपके बड़े लक्ष्य है, उनकी तस्वीरें लगी हों। या तो फिर आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या करना है और पोस्ट इट नोट्स में लिखकर उसे एक दीवार के चिपका के रख सकते हैं। जितने जितने काम आप कंप्लीट कर लेंगे उतने उतने पोस्ट इट कार्ड्स आप निकाल के फाड़ के फेंक देंगे। जैसे जैसे आपका दीवार क्लियर होने लगेगा आपको अच्छा लगने लगेगा। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अब मोटिवेट हो जाओ और अपने काम पे लग जाओ। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।